मैं अभी उस जगह पे खड़ा हूँ। ये मेरे ऊपर आप देखेंगे देहरादून ऋषिकेश का ओवर ब्रिज है और उसी के नीचे से ये कर्णप्रयाग रेल लाइन योजना है जो कनेक्ट होगी। और ये सामने देखिए योग नगरी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है और ये 125 किलोमीटर की दूरी जो ऋषिकेश योग नगरी से है और कर्णप्रयाग तक की जो रेल लाइन योजना है जो 37,000 करोड़ से ऊपर की लागत से बन रहा है और 125 किलोमीटर दूरी है। ये यहाँ देखिए इसको बंद कर रखा है, ये रोक स्टॉपेज लगा हुआ है। अब यहाँ से ये देखिए इस जगह से अब ये ट्रैक आगे बिछेगी। अभी बीच में ये खाली है। अब इसको इस पोल को हटाने के बाद इसको इससे कनेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद पहाड़ में गाड़ियाँ चलने लग जाएंगी और जो आपका टिहरी है, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट को इनको कनेक्ट करेगी ये। और ये रेल लाइन योजना के कुछ हिस्से को शिवपुरी तक रेलवे स्टेशन तक चालू करने का विचार है। तो ये संभव इस साल लास्ट तक चाहे 2027 तक चालू हो जाएगा और इसके बाद 2028 में जो रेल विकास निगम लिमिटेड है उनका कहना है कि 2028 तक हम ये कर्णप्रयाग रेल लाइन के प्रोजेक्ट चालू कर देंगे। 125 किलोमीटर की दूरी है। अगर आप बस से जाएंगे तो 7 से 8 घंटे आपको कर्णप्रयाग पहुंचने में लग जाएंगे। इस ट्रेन के चलने के बाद ट्रैक शुरू होने के बाद आप मात्र 2 घंटे में यहाँ से कर्णप्रयाग पहुँच जाएंगे और बड़े आसानी तरीके से 100 से अधिक किलोमीटर की जो ट्रेन है जो सिर्फ कैब से, गुफा से ही गुजरेगी, सुरंग से गुजरेगी, टनल से गुजरेगी। और बाकी जो हिस्से हैं उसमें आप रास्ते में आपको नदी, पहाड़, ये सब सौंदर्य दर्शन करने का भी आपको जो सुंदरता है उसकी दर्शन करने का भी आपको मिलेगा जो बाकी का जो किलोमीटर 125 किलोमीटर में। तो ये देख सकते हैं आप, ये सामने पूरा आगे पूरा पहाड़ का काम चल रहा है टनल खोदने का। ऑलमोस्ट ये टनल तैयार हो गया है। इसके बाद यहाँ से सीधा ये ट्रेन यहाँ से ऋषिकेश से खुलने के बाद योग नगरी से सीधा शिवपुरी का पहला स्टेशन है यहाँ से। तो शिवपुरी स्टेशन है। तो शिवपुरी स्टेशन के बाद आपका कोडियाला, ब्यासी, मलेथा, देवप्रयाग बहुत है। ये संगम देवप्रयाग जहाँ से गंगा, भागीरथी, अलकनंदा का मिलन होता है उसको भी ये कनेक्ट करेगा। तो सामरिक दृष्टिकोण से इसका जो उद्देश्य था कर्णप्रयाग का, क्योंकि हमारी जो सीमा है चाइना से लगती है, उत्तराखंड की सीमा, तो यहाँ से जो भी आर्मी को जो सामान चाहिए, तोपे, बंदूक जो भी है, तो ट्रेन से क्या इजी गोइंग पहुँच सकता है और ट्रेन से बड़ा आसानी से उसे पहुँचाया जा सकता है। जबकि हमारा जो उत्तराखंड का जो पहाड़ी इलाका है जहाँ से बाय रोड का है, वहाँ से आए दिन लैंडस्लाइडिंग से यात्रा बंद होता रहता है और यातायात बाधित हो जाता है। तो उसी को उद्देश्य से होते ये बनाया गया है। और इसके बनने से हमारी जो 4 धाम यात्रा है जो उसको कनेक्ट करेगी और लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। जहाँ पे स्टेशन होगा वहाँ पे आपको पता है कि स्वतः ही डेवलप होता है। वहाँ की ज़मीनें जो रेट होती हैं, ज़मीनों के रेट बढ़ जाते हैं। तो धार्मिक यात्रा को भी जोड़ते हुए निकलेगी और कर्णप्रयाग जाएगी। और कर्णप्रयाग के आगे भी जो भारत सरकार की वो उद्देश्य है कि उसको बद्रीनाथ तक जोड़ा जाए, केदारनाथ तक कनेक्ट किया जाए। तो ये इन फ्यूचर है, 2028 तक इन्होंने बनाने का लक्ष्य दिया है। तो रेलवे यात्रा प्रारंभ में ये भी एक जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी जो योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन को कनेक्ट करेगी। रेल लाइन जो कर्णप्रयाग रेल लाइन योजना है ऋषिकेश, उसको कनेक्ट करेगी। और ये पूरा ब्रिज है जो ढाल वाला के एकदम विगम लगेगा। जब ट्रेन इस पे से गुजरेगी तो आप देखेंगे, आप देहरादून रास्ते और से बड़ा विंगम दृश्य लगेगा देखने में। और सामने पहाड़ है पूरा, और इस पहाड़ को चिढ़ती हुई ट्रेन पहुंचेगी कर्णप्रयाग स्टेशन तक, जो आखिरी स्टेशन होगा
तो ये जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कर्णप्रयाग रेल लाइन योजना से जुड़ी हुई है।